सागर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज संस्कृत में वाच्य के बारे में बताएंगे और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्यों को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो वाक्य के हम वाच्य की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। वाच्य की परिभाषा क्या होगी? वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यानी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले देखो, आप ऐसे लाइन खींच दीजिए जिससे कि आप नोट्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा। यानी कि पहला वाच्य आपका कृत्रिवाच्य। पहला वाच्य कृत्रिवाच्य। ठीक है, पहला यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य कृत्रिवाच्य, दूसरा वाच्य है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। यानी कि वाच्य, संस्कृत में वाच्य की परिभाषा क्या है? वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम पहली कर्तृवाच्य के बारे में हम पहचानते हैं। कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में यानी कि सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे वो देखो। कर्तृवाच्य में नंबर 1 यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो हम इसके माध्यम से पहचानेंगे कर्तृवाच्य को। कर्ता जो होगा, कर्ता यानी 3 होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और नंबर 2 कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो होती है यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, नंबर 3 इससे भी पहचान लेंगे हम। नंबर 3 क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता के अनुसार चलती है या लगती है। ठीक है, तो यानी कि हम कर्तृवाच्य को पहचानेंगे कैसे? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। नंबर 2 कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, ऐसे भी पहचान लेंगे। और क्रिया जो चलेगी वो कर्ता के अनुसार चलती है या कर्ता के अनुसार लगती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण के बारे में। उदाहरण से पता करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से हम कैसे पता करेंगे? जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। सीता गृहं गच्छति।
सीता गृहं गच्छति। तो ये हमारा कर्तृवाच्य का एक वाक्य है और हम समझेंगे इससे सीता गृहं गच्छति। तो सीता यानी कि हमने पहले बता दिया था, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, ये प्रथमा विभक्ति है, इसे बोलते हैं हम कर्ता और इसे कर्म और इसे हम क्रिया। ठीक है, तो ये सीखते हैं सीता गृहं गच्छति, यानी कि सीता में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में हमने बताया आपको द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और जो आपकी क्रिया जो बताई हमने, वो क्रिया किसके अनुसार चलती है, यानी कि कर्ता के अनुसार चलती है। क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो सीता गृहं गच्छति, तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम रामायणम पठामि। आई एम रामायणम पठामि। आई एम रामायणम पठामि, हम इसको भी आप समझ लेते हैं। तो हमने पहले बता दिया था, यानी कर्तृवाच्य में जो कर्ता जो होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, और जो कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। और जो कर्ता जो मतलब क्रिया जो होगी, क्रिया किसके अनुसार चलेगी, यानी कि कर्ता के अनुसार चलती है। तो इस तरीके से हम कर्तृवाच्य को सीख लेते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ये एग्जाम्पल हो गया, इस तरीके से हम समझ लेंगे। अब इसके बाद आता है कर्मवाच्य। इसके बाद आता है नंबर 2 कर्मवाच्य, यानी कि कर्मवाच्य। ठीक है, तो एक हो गया कर्तृवाच्य। अब एक अगला है, यानी 3 प्रकार के बताए हमने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम दूसरा सीखते हैं, कर्तृवाच्य हमने सीख लिया, अब दूसरा सीखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में, यानी कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, उसमें किसकी थी, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, अब इसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब हम पहचान कैसे करेंगे ये कर्मवाच्य वाक्य, तो पहचान करने की पहचान कैसे करेंगे, पहचान हम ऐसे करेंगे कि जो नंबर 1, इसमें क्या होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि उसमें क्या थी, कर्म में द्वितीय विभक्ति थी, इसमें कर्म में, यानी कर्मवाच्य में कर्म में जो होगी वो प्रथमा विभक्ति होगी। नंबर 1 हम ऐसे पहचान लेंगे। और नंबर 2 कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, यानी कि कर्ता में जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी, ऐसे हम पहचान लेंगे। और नंबर 3 क्रिया कर्म के अनुसार चलती है या लगती है, यानी कि कर्तृवाच्य में क्या थी, क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार चल रही थी, अब इसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, यानी जो क्रिया चलेगी या क्रिया जो लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। इस तरीके से हम पहचान लेंगे, ये पहचान के तरीके हो गए। अब एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल कौन से, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं,
बालकेन बालकेन पुस्तकम पठयति। ठीक है, ये क्या है आपका, ये कर्ता है, ये क्या है कर्म है, और ये क्या है क्रिया। ठीक है, तो इसमें देखो यानी कर्ता कर्म क्रिया, यानी बालकेन में हमने बताया आपको, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति है, यानी कर्ता में जो होगी तृतीय विभक्ति होगी, हम पहचान लेंगे यहाँ से। और कर्म में जो होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, होती है। और इसमें यानी कि उसमें कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती थी, और इसमें कर्मवाच्य में, यानी कर्मवाच्य में जो क्रिया चलेगी वो किसके अनुसार चलेगी, यानी कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, यानी कि जो आपको बताया था हमने, क्रिया किसके अनुसार चलेगी, वो कर्म के अनुसार चलेगी, यानी क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। तो क्रिया में हम क्या लगा देंगे, कर्म के अनुसार लगा देंगे पठयति, यानी बालकेन पुस्तकम पठयति। तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं। आप पहचान कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है बालकेन पुस्तकम पठयति, तो वो पूछेगा कि पुस्तक में कौन सी विभक्ति है, तो आप लगा दोगे प्रथमा। और अगर पूछेगा कि कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो आप लगा दोगे तृतीय विभक्ति। और अगर पहचान, तो बालकेन पुस्तकम पठयति आ जाए ऐसे लिखा हुआ, तो आप पहचान कहाँ से कर लोगे, कर्मवाच्य की, जो कर्ता जो होगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, और कर्म में जो होगी वो प्रथमा विभक्ति होगी। इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं। नंबर 2, एक और एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मया पत्रम लिखयति। ठीक है, तो मया पत्रम लिखयति, इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे, यानी कि कर्ता में जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी, और कर्म में जो कर्ता में जो होगी तृतीय विभक्ति होगी, और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, यानी कि प्रथमा विभक्ति होगी, इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और जो क्रिया जो चलती है वो किसके अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में किसके अनुसार चलती है, वो कर्म के अनुसार चलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे ये कर्मवाच्य हो गया। अब अगला हम करते हैं, हम टॉपिक चालू करते हैं। अगला है हमारा नंबर 3 है भाववाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य में यानी हमने पहला पढ़ लिया हमने कर्तृवाच्य, फिर दूसरा हम कर्मवाच्य, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि भाव का अर्थ है, भाव का अर्थ है, यानी भाव का अर्थ है क्रिया, अब इसमें भाव का अर्थ जो है क्रिया, जिस वाक्य में भाव यानी कि क्रिया, जिस वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी भाववाच्य, भाव का अर्थ होता है क्रिया, कि जिस वाक्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। जैसे पहचान, नंबर 1 पहचान हम कैसे करेंगे, नंबर 1 कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है,
ठीक है। इसमें क्या होगा, यानी कि भाववाचक में जो कर्ता जो होगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, हम पहचान लेंगे वहां से। और नंबर दो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। यानी कि इसमें क्रिया जो होगी हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही लगेगी। ठीक है। फिर नंबर 3, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। यानी कि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, यानी कर्म इसमें नहीं होगा, यानी कर्ता और फिर क्रिया डायरेक्ट। ठीक है। कर्ता के बाद क्रिया ही लगेगी, यानी कर्म का अभाव होता है, कर्म इसमें नहीं लगता है। ठीक है। जैसे हम समझते हैं, जैसे, यानी और भी बोल सकते हैं ऐसे, यानी कि अकर्मक से, यानी कि कर्म रहित, यानी कि इसमें कर्म नहीं लगता है, यानी इसमें कर्म नहीं लगता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे भी हम पहचान लेते हैं। और जैसे उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं, यानी कि नंबर एक है मया हस्यते, यानी कि ये है कर्ता और ये है क्रिया। ठीक है। तो इसमें कर्म का अभाव है, यहाँ पर हमारा कर्म लगता, लेकिन यहाँ पर कर्म है ही नहीं, कर्म का अभाव है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर्म नहीं लगाते हैं। तो मया हस्यते। नंबर 2 एक दूसरा उदाहरण है, ईश्वरेण भूयते, यानी कि इसमें भी कर्म का अभाव है। यानी कि हमने पहले बता दिया था, कर्ता में जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी, यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, और जो क्रिया जो चलेगी वो किस में चलेगी, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में चलती है, जो एक वचन होगा। इसमें क्या होगा, क्रिया जो चलेगी वो एक वचन में चलेगी। ठीक है। तो इससे भी हम पहचान लेते हैं। ठीक। तो ये हमारा यानी भाववाच्य हो गया। भाववाच्य का अर्थ है क्रिया जिस वाक्य में वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे, अगर भाववाच्य आएगा, सीधा सिंपल सी पहचान है, इसमें कर्म नहीं होगा, कर्म रहित होती है। ठीक है। तो अगर पहचान और तरीका से करनी हो तो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, तो हमें पहचान पड़ जाएगी कि भाववाच्य का सेंटेंस है, भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में चलेगी, क्रिया किस में चलेगी, प्रथम पुरुष में चलेगी। और दूसरी यानी तीसरी, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, इस तरीके से हम पहचान लेते हैं। ठीक है। जैसे मया हस्यते, तो इसमें क्या है, कर्ता में तृतीय विभक्ति है और क्रिया जो है क्रिया की प्रधानता है, हस्यते। ठीक है। ईश्वरेण भूयते, तो इस तरीके से हम यानी कर्ता में जो होगी वो तृतीय विभक्ति है, इस तरीके से हम पहचान लेते हैं। तो ये हमारा आज का जो संस्कृत का टॉपिक था। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में और संस्कृत में, और संस्कृत सब्जेक्ट में ये आते हैं। आप एक तरीके से अगर आपको आता है तो आप बता दोगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। इस तरीके से हमने एक एक करके आपको समझा दिया। और आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।